बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सिविल 3D फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रा और हाउ टू एक्सपोर्ट एलिवेशन एंड ऑफसेट्स ऑफ कॉरिडोर सेक्शन फ्रॉम ऑटोकैड टू एक्सेल। कि हम जो भी कॉरिडोर वगैरह या सेक्शन व्यूज़ ड्रा करते हैं और उसमें जो हम एलिवेशंस और ऑफसेट ड्रा करते हैं और जो भी एग्जिस्टिंग ग्राउंड और फॉर्मेशन ग्राउंड के एलिवेशंस ड्रा करते हैं उनको हम किस तरह से उस सेक्शन व्यू के डाटा को हम किस तरह से ऑटोकैड से एक्सेल में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इससे पहले ये वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो पूरी यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, ना ही किसी लैंग्वेज में मौजूद है। ये फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोकैड सिविल 3D से रिलेटेड, और ये आपके बहुत से कंसेप्ट को क्लियर करेगा और बहुत सी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा। इसलिए मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है हाउ टू एक्सपोर्ट क्रॉस सेक्शन व्यूज डाटा फ्रॉम ऑटोकैड टू एक्सेल ऑफसेट एलिवेशन रिपोर्ट के। जो हमारे लास्ट टाइम हमने क्रॉस सेक्शन ड्रा किए उसमें तो हम जस्ट टॉप सरफेस के एलिवेशन जो है वो ड्रा करते थे और मोस्टली जो है जब भी हमने क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए वही एलिवेशन ड्रा किए। तो मुझे बहुत से क्वेश्चन आए कि हम अगर पेव 1 या पेव 2 या बेस कोर्स या सब बेस या शोल्डर या स्लोप्स वगैरह के एलिवेशंस ड्रा करना चाहें और एक्सपोर्ट करना चाहें तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये आपके पास एक ओवरव्यू है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन बना हुआ है कॉरिडोर सेक्शन। इसमें ये देख रहे हैं आपके डे लाइट का एलिवेशन है, फिर ये आपका डिच का, ये EPS, ETW और क्राउन वगैरह ये सारे एलिवेशन हमारे पास मौजूद है। अब हमने इनको किस तरह से एक्सपोर्ट करना है वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। ये नीचे आपको रिपोर्ट भी नजर आ रही है, ये किस तरह से क्रिएट करनी है ये हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है ड्रॉ कोड सेट स्टाइल ऑन कॉरिडोर सेक्शन व्यूज एडिट विद कॉरिडोर कोड सेट स्टाइल्स, क्रिएट लेबल स्टाइल एज पर ऑफसेट एलिवेशन स्टाइल, रिपोर्ट मैनेजर कॉरिडोर, क्रिएट रिपोर्ट, फीचर लाइन रिपोर्ट, कॉरिडोर पॉइंट्स, कॉरिडोर लिंक्स, सरफेस एलिवेशंस, क्रिएट कॉरिडोर सेक्शन पॉइंट रिपोर्ट, क्रिएट कॉरिडोर सेक्शन पॉइंट रिपोर्ट बाय यूजिंग फिल्टर, क्रिएट डे लाइट लाइन रिपोर्ट, क्रिएट लेन स्लोप रिपोर्ट, क्रिएट स्लोप स्टेक रिपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉरिडोर पॉइंट डाटा टू एक्सेल, कोऑर्डिनेट एलिवेशन एंड ऑफसेट्स। ये सारी चीज़ें हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक फ़ाइल है जो हमने क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ पर हमने अलाइनमेंट लगाई, फिर कॉरिडोर लगाया और उसके ऊपर फिर हमने सिंपल लाइन लगाई और फिर ये आपने क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए। यहाँ पर आपका जो स्केल होगा वो 1:250 होगा और कुछ आपको इस तरह से व्यू नज़र आ रहा होगा। जो आपका जो व्यू है इस तरह आपके एलिवेशंस होंगे। और ये तो अब ये चूँकि जो हमारी एलिवेशंस हैं ये आपस में जो है वो मिसमैच कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से स्केल छोटा कर देंगे, इसको हम 1:75 कर देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो आपस में मिसमैच हो रहा हो और क्लियर ना हो तो ऐसी सूरत में आपने स्केल जो है वो कम कर लेते हैं ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो वाज़ेह हो जाए। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और हर उस पॉइंट के ऊपर एलिवेशन लिया हुआ होता है और उन पॉइंट्स के हर एक पॉइंट्स का एक अपना नाम है, उस नाम को आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्राउन कहलाता है, ये जो है वो एज ऑफ ट्रेवल वे है, ETW कहते हैं इसे, और ये एज ऑफ पेव शोल्डर है, फिर ये डिच आउट है और ये डे लाइट है। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए कि आपके क्रॉस सेक्शन में कौन सा पॉइंट किस जगह पे मौजूद है और उसका क्या नाम है, ताकि आप जब भी रिपोर्ट में पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करें तो आपको पॉइंट का नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि ये क्रॉस सेक्शन में इस जगह पर है। अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे, इनके नेम याद होंगे, तो फिर आपको समझने में इंतहाई आसानी होगी। तो मैं इनको ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो क्राउन कहलाता है और जहाँ पर हमारी रोड एंड होती है, जो इसका राइट कॉर्नर होता है रोड का, उसको हम एज ऑफ ट्रेवल वे कहते हैं। और उसके बाद जो शोल्डर हमारा स्टार्ट हो जाता है और जो शोल्डर का कॉर्नर होता है उसको हम एज ऑफ पेव शोल्डर कहते हैं, EPS, और इसको ETW एज ऑफ ट्रेवल वे। और उसके बाद ये जो हमारी स्लोप होती है जहाँ पर जाकर कटकारी होती है उसको हम डिच कहते हैं, इसको डिच भी कहा जाता है, इसको डे लाइट सब भी कहा जाता है और हिंज भी कहा जाता है। इसके 3 नेम होते हैं, डिच, डे लाइट सब या हिंज। तो ये तीनों डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर जब ये आपकी ऊपर जाके आपकी जो नेचुरल ग्राउंड होता है उसके साथ ये लाइन जो है वो टच करती है जाकर, ये बाज़ औक़ात कट में होता है, आपका नेचुरल ग्राउंड बाज़ औक़ात फिल में आता है तो इसको डे लाइट कट या फिल कहा जाता है, जैसे जस्ट डे लाइट भी कहा जाता है। तो इसी तरह इस तरफ भी ETW एज ऑफ ट्रेवल वे, EPS और डिच और ये डे लाइट।
अब ये तो हैं आपके टॉप पॉइंट्स जो आपकी टॉप सरफेस पर मौजूद होते हैं, ये उनके नेम थे। अब जो आपकी बाकी की 2 3 4 सरफेसेस होती हैं उन पर इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है। अब सबसे पहले आपने क्रॉस सेक्शन आपने देखना है कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं। जो हमने अभी क्रॉस सेक्शन बनाया है जिसको आप देख रहे हैं, इसमें ये आपका पेव 1 है, ये आपका पेव 2 है, ये आपकी बेस कोर्स है और ये नीचे सब बेस है। 4 लेयर्स इसमें मौजूद हैं। ये जो आपकी पेव 1 होती है ये मोस्टली वेयरिंग कोर्स होती है और उसके नीचे आपकी ये जो होती है ये बेस कोर्स एस्फाल्ट होती है और उसके नीचे बेस होती है एग्रीगेट बेस और उसके नीचे सब बेस। तो इस तरह से होती है। तो अब ये जो टॉप आपका पॉइंट है सेंटर में, इसको तो हम क्राउन कहेंगे। जब आप नीचे आएंगे दूसरी लेयर पे तो एक तो ये आपका टॉप का पॉइंट होगा, फिर एक ये पॉइंट हो गया, फिर एक ये पॉइंट हो गया, फिर एक ये पॉइंट हो गया और उसके बाद ये नीचे एंड वाला पॉइंट हो गया। इस मीन के आपके पास 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स अभी बचते हैं। टॉप के पॉइंट का नाम तो आपको पता चल गया कि ये क्राउन है। तो जब नीचे दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पेव 1 का पॉइंट है, तो इसलिए इसको हम क्राउन पेव 1 कहेंगे। और आप उससे नीचे आएंगे तो ये आपका क्राउन पेव 2 हो जाएगा। उससे नीचे आएंगे तो ये आपका क्राउन बेस हो जाएगा। उससे नीचे आएंगे तो ये आपका क्राउन सब बेस हो जाएगा। तो इसी तरह आप जब एंड पे इसके कॉर्नर पे जाएंगे एज ऑफ ट्रैवल वे पे, तो इसका जब टॉप पॉइंट देखेंगे तो वो आपको एज ऑफ ट्रैवल वे ही कहलाएगा। आप नीचे पे आएंगे दूसरे पे, या इसका दूसरा पॉइंट है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एज ऑफ ट्रैवल वे पेव 1 हो जाएगा। उसके बाद इस पे आएंगे तो ये एज ऑफ ट्रैवल वे पेव 2 हो जाएगा। उसके बाद इस पे आएंगे तो ये एज ऑफ ट्रैवल वे बेस हो जाएगा और इस पे आएंगे तो एज ऑफ ट्रैवल वे बेस कोर्स हो जाएगा, बेस सब बेस हो जाएगा। ये बीच में फ्री पॉइंट है, इसका भी हम एलिवेशन ड्रा करेंगे आगे जाके। तो उसके बाद आप जब एज ऑफ पेव शोल्डर पर चलते हैं तो ये आपका जो टॉप का कॉर्नर का पॉइंट है ये आपका एज ऑफ पेव शोल्डर कहलाता है। जबकि ये जो आपका दूसरा पॉइंट है ये आपका EPS बेस कहलाएगा। अगर ये आपका नीचे जो आपने ये मटेरियल डाला है अपने शोल्डर के नीचे, अगर बेस कोर्स है तो ये EPS बेस कहलाएगा, अगर सब बेस है तो ये EPS सब बेस कहलाएगा। इस तरह जिस लिहाज से लेयर डली होती है उसी लिहाज से हम इसको पॉइंट का नेम दे देते हैं। जो बाकी की नीचे लेयर्स होती हैं और जो टॉप होती हैं वो उनके जनरल नेम्स होते हैं, जैसे कि ये EPS है, ये ETW है, ये क्राउन है, ये ETW है और यहाँ पर EPS और ये टीच वगैरह। तो इस तरह से आपने हमेशा याद रखना है। आप जस्ट टॉप के पॉइंट से याद कर लें और नीचे के पॉइंट्स आपको एज पर द लेयर्स खुद ब खुद पता चल जाएंगे कि सिंपल सी बात है। सेंटर वाला क्राउन ये आपका ETW और ये EPS, ये ETW, ये BPS, ये डिच और नेक्स्ट डे लाइट। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये आपकी हेल्प में मौजूद होता है ऑप्शन और नीचे लिंक में भी मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करके आप उसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका जनरल व्यू बता देता हूँ। ये इसने डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कॉर्नर जो हैं उनको इसने नंबर दिए हुए हैं और साथ में नीचे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 1 नंबर को क्राउन कहा है इसने और आगे क्राउन की डिटेल है कि ये क्राउन पॉइंट है बिटवीन ट्रैवल लेन ऑन फिनिश ग्रेड। जो फिनिश ग्रेड के ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट होता है वो क्राउन होता है। उसके बाद क्राउन बेस वो कहता है क्राउन पॉइंट बिटवीन ट्रैवल लेन्स ऑन द बेस लेयर के जो बेस लेयर पर होता है वो क्राउन बेस कहलाता है और जो सब बेस पर होता है वो क्राउन सब कहलाता है। और फिर एज ऑफ ट्रैवल वे को उसने डिफाइन किया है, फिर एज ऑफ ट्रैवल वे पे 1, फिर पे 2, फिर बेस, फिर सब बेस। इस तरह ये लेन और EPS ये सारे पॉइंट्स को उसने आपको नीचे ये इसी तरह एक्सप्लेन किया है और साथ में उसने इसकी आइडेंटिफिकेशन ऊपर नंबर्स में की है। आपको अगर कोई पॉइंट्स कोई आपका क्रॉस सेक्शन जैसे मैंने ड्रा किया इस तरह का नहीं है, किसी और शेप का है तो उसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप इधर से एग्जांपल लेकर आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब ड्रा करेंगे तो वैसे खुद ब खुद भी कंप्यूटर उसको ड्रा कर देता है। कैसे ड्रा करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। इसमें अभी फ़िलहाल आपको जस्ट आपको टॉप पॉइंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें जब आप अपने क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे तो मोस्टली आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो मिसिंग होता है। अगर आपको सेंटर पॉइंट का नेम आता है कि ये क्राउन है तो आप ऑप्शन में से जाके अगर उसका एलिवेशन नहीं शो हो रहा तो ऑप्शन में से जाके उस एलिवेशन को आप शो कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, आप इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट कोड सेट स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप पॉइंट्स में जाएंगे। ये कोड्स में जाके पॉइंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्राउन का ऑप्शन नज़र आएगा। ये यहाँ पर आपका क्राउन का ऑप्शन है तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑफसेट एलिवेशन पे क्लिक कर देना है तो ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो वो आपका जो अगर विजिबल नहीं है पॉइंट तो वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये इस पोजीशन में होता है, नन में होता है। इसको आप अप्लाई करें, ओके कर दें, मतलब ये नन पोजीशन में होता है तो इस तरह अनविजिबल पॉइंट होता है आपका। अगर आपने इसको विजिबल करना होता है तो आपने ऐसे ही इसको राइट क्लिक करना है और एडिट कोड सेट स्टाइल में जाना है
और यहाँ से पॉइंट्स में जाना है और फिर क्राउन को ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको ऑफसेट एलिवेशन करना है और अप्लाई कर देना है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है वो नीचे विजिबल हो जाएगा। आप जैसे अप्लाई करेंगे ये आ गया है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने जितने भी पॉइंट्स रखे थे जो पिछले लेक्चर में हमने व्यू एडिट पे रखे थे, अगर आपने अपना पॉइंट व्यू एडिट पे रखा हुआ है तो जो आपका पॉइंट नेम है वो शो नहीं हो रहा होता, उसमें जस्ट आपको एलिवेशन शो हो रहे होते हैं और आपके ऑफसेट शो हो रहे होते हैं, उसमें आपको पॉइंट नेम नहीं शो हो रहा होता। जैसे कि ये मैंने अभी व्यू एडिट में रखा है, जो आपका क्राउन पॉइंट है, तो इसमें ये आपका एलिवेशन एंड ऑफसेट ही शो हो रहा है, नेम नहीं शो हो रहा। अगर आपने पॉइंट के साथ नेम भी शो करना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके, जब आप एक्सपोर्ट करें अपना डाटा तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सा पॉइंट्स जो है वो किस जगह पे मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आपने एडिट व्यू स्टाइल में ये पॉइंट स्टाइल में आप जाएंगे तो ऐसी सूरत में ये आपने व्यू एडिट नहीं यूज़ करना, बल्कि ये ऑफसेट एलिवेशन आपने यूज़ करना है। इसको आप ओके कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्रॉस सेक्शन है उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे विजिबल हो जाएं, तो आपने सबसे पहले ये ऊपर वाले दो छोड़ देने हैं और तीसरे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और शिफ्ट प्रेस करना है और ये शेप से ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये एंड वाले पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके और फिर ऑफसेट एलिवेशन पे करना है और ओके कर देना है एंड देन अप्लाई कर देना है। अप्लाई एंड ओके करेंगे तो वो आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें जो है वो ड्रा हो जाएंगे। जितने भी ड्रा हो सकते हैं पॉइंट्स जो मतलब उस जगह उस सेटिंग में मौजूद होंगे वो सारे आपके मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके जितने भी मोस्टली पॉइंट्स थे वो सारे ड्रा हो गए। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आपके जो नीचे लेयर्स वाले पॉइंट्स हैं ये आपको विजिबल नहीं हुए। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट कोड सेट स्टाइल्स में जाना है, पॉइंट्स में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट का, ये डिफ़ॉल्ट का, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ऑफसेट एलिवेशन कर देना, ओके कर देना एंड अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो आपके मतलब जो नीचे वाली लेयर्स हैं, बाकी बेस की सब बेस की ये जितनी भी लेयर्स हैं उन सब में ये पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा हो जाएंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये जितनी भी आपके नीचे लेयर्स थी उन सब में ये जो आपके पॉइंट्स थे, बाकी जो आपको नज़र नहीं आ रहे थे वो पॉइंट्स भी आपके ड्रा हो गए हैं। इसको आप स्केप कर दें, ये आपके बाकी भी पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब ये क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो आपस में कोलैप्स कर रहा है तो इसको आपने क्या करना है कि आप अगर आपका टेक्स्ट जो है वो आपस में कोलैप्स कर रहा हो तो आपने इसका स्केल जो है वो छोटा कर लेना ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो सके। ये यहाँ से आप 1:5 कर दें ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाए और आपको वाज़ेह हो सके। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया। ये आपका क्राउन बेस आ गया, ये नीचे आपका क्राउन सब बेस आ गया। अब ये भी आपका टेक्स्ट मज़ीद कोलैप्स कर रहा है तो इसको आप मज़ीद यहाँ से थोड़ा छोटा कर दें, 1:2 कर दें ताकि ये आपको जो ऊपर वाले भी 2 पॉइंट्स आपने इसे दिए हुए हैं ये आपके ऊपर वाले 2 पॉइंट्स भी आपको थोड़े वाज़ेह हो जाए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज 2 है और ये पेज 1 है। इसको मज़ीद थोड़ा छोटा कर लें तो ये आपका मज़ीद जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो जाएगा। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका सबसे ऊपर ये पहला पॉइंट है, ये क्राउन का है। यहाँ पर इसने आपको एलिवेशन दे दिया 99.62। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपका पेज 1 का है और इसमें 599 दे दिया। और ये आपको जो तीसरा पॉइंट है ये क्राउन पेज 2 है। उसके बाद नीचे आपका ये पॉइंट है जो क्राउन बेस है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये आपका क्राउन सब बेस है और सब के इसमें साथ एलिवेशन दे दिए हैं। इस तरह आप यहाँ पर आएंगे इस कॉर्नर पे तो ये आपका ETW कॉर्नर है जिसमें ये आपका ETW है, ये ETW पेज 1 है, ये ETW पेज 2 है। और यहाँ मज़ीद नीचे आएंगे तो ये ETW बेस हो गया क्योंकि यहाँ पे बेस की लेयर टच कर रही है, और ये आपका ETW सब बेस हो गया। अब आपके जितनी भी पॉइंट्स थे यहाँ पर उसने नीचे लेयर्स की भी ड्रा कर दिए हैं, लेकिन आप देख सकें जो पॉइंट्स इसने डिफ़ाइन नहीं किए होंगे जैसे कि ये फ्री पॉइंट्स हैं, इसको नो कोड पॉइंट्स कहते हैं। अगर ये आपने ये भी ड्रा करने हो तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। आपने इस पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और अगेन आपने कोड सेट स्टाइल में एडिट कोड सेट स्टाइल में जाना है, पॉइंट्स में जाना है और ये आपके नो कोड्स पॉइंट्स हैं, ये नो कोड वाले ऑप्शन पे आपने जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ऑफसेट एलिवेशन कर देना और ओके कर देना है एंड देन अप्लाई कर देना है। तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जस्ट एलिवेशंस ड्रा हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इसको कंप्यूटर जो है वो अपना कोई भी नाम जो है वो असाइन नहीं करता। मोस्टली
जो हम मोस्टली अपने कॉरिडोर्स बनाते हैं वो हम कंपोज करते हैं, क्रिएट असेंबलीज में बनाते हैं, तो उसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका एलिवेशन आ चुका है, लेकिन नेम नहीं आया क्योंकि ये नो कोड पॉइंट है। नो कोड मीन कि आपने इसका नाम नहीं रखा हुआ, कोई भी कोड इसे साइन नहीं किया, लिहाजा जस्ट उसने इसका एलिवेशन जो है वो ड्रा कर दिया है। अब ये दूसरी साइड पे भी आपका एलिवेशन ड्रा हो गया होगा। तो हम मोस्टली जो असेंबलीज क्रिएट करते हैं वो कंपोज करते हैं असेंबली कंपोजर में, तो उसमें हर कार्नर जो है वो हम ऑलरेडी असाइन कर देते हैं। जैसे कि हम अगले जो फ्यूचर के लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंपोज करनी है और किस तरह से इन पॉइंट्स को जो है वो असाइन करना है। तो इसमें हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो असाइन कर देते होते हैं, तो उनमें कोई भी पॉइंट्स जो है वो नो कोड्स वाले नहीं रह जाते। तो अगर आपने ऐसे कंपोज सेक्शंस जिसके ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम सब असेंबली में कंपोज नहीं करते, सब असेंबली कंपोजर में, तो उन सेक्शंस में ये कुछ नो कोड्स पॉइंट्स होते हैं, उनको ड्रा करने का ये प्रोसीजर होता है। अब ये पॉइंट्स तो हमने ड्रा कर दिए, अब अगर इनको आपने एक्सपोर्ट करना है फॉर एग्जांपल, अब सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्राइंग के ऊपर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ना ही ये कभी ड्रा होते हैं। मोस्टली जो आपके टॉप लेयर्स के पॉइंट्स होते हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है और वही पॉइंट्स जो हैं वो हम ड्रा करते होते हैं। तो यहाँ से इसको हम नन कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से नन कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इसलिए मोस्टली वही पॉइंट्स जो टॉप सरफेस के होते हैं हम वही ड्रा करते होते हैं, बाकी की थिकनेस के हिसाब से हम उससे प्लस माइनस करके उनके एलिवेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते होते हैं। इसलिए ड्राइंग पर सब पॉइंट्स ड्रा हो भी नहीं सकते, और अगर आप सारे पॉइंट्स ड्रा करेंगे तो उसमें जो है वो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है वो आपको जो है ना आपकी ड्राइंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो ये आपका प्रोसीजर था। मैं आपको बता दूं कि इसको आपने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पॉइंट्स में जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो भी आपको विजिबल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये हमने 2 ऑफ कर दिए। इसी तरह इसमें से भी अगर आप कोई भी अपना पॉइंट जो है वो ऑफ़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम डे लाइट कट और डे लाइट फिल जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, तो इसको आपने नन पे कर देना है, यहाँ से भी इसको नन पे कर देना है, तो वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपके ऑफ़ हो जाएंगे। और इस तरह आप यहाँ से कोई भी पॉइंट्स जो है वो ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो ऑफ़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब पॉइंट्स को ऑन करेंगे तो आपके पॉइंट्स के ऊपर लेबल के ऊपर भी लेबल लग जाएंगे, एक एक दो लेबल्स जो है वो आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। जिसके यहाँ पर पहले डे लाइट कट फिल शो हो रहा था, एक लेबल के ऊपर भी 2 लेबल आपको शो होंगे, लेकिन जब आप रिपोर्ट इसकी बनाएंगे तो अगर आपको 2-3 लेबल शो हो रहे हैं तो आप बाकी के जो ऊपर वाले लेबल्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं वो ऑफ कर सकते हैं अंदर में से। जैसे कि यहाँ पर आपका मिसमैच कर रहा है, ETW पे 1 आ रहा है, तो इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट कोड सेट स्टाइल में जाना है, तो यहाँ से आप ETW पे 1 देखें, ये है आपका, यहाँ से इसको आप ऑफ़ कर दें, नन कर दें, ओके अप्लाई कर दें, तो ये आपका नीचे से पे 1 ऑप्शन ऑफ हो गया है और ऊपर वाला जो ETW है जस्ट वो आपका एलिवेशन शो होना शुरू हो गया, क्योंकि ये आपको यहाँ पर स्केल बड़ा है तो आपका जो भी लेबल है वो आपका मिसमैच हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास ये कर्व है और फिर ये हमारे पास इसका शोल्डर है वाकई है, तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी आप ये देख सकते हैं ये आपका क्राउन का पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं है और बहुत से दूसरे भी पॉइंट्स हैं जो विजिबल नहीं है। तो इसको भी हम देखने के लिए इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट कोड सेट स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप वही प्रोसीजर आप अपना यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और ये नीचे शिफ्ट प्रेस करेंगे और सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसे ऑफसेट एलिवेशन पे कर देंगे, ओके, एंड देन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो बाकी के भी एलिवेशंस जो नहीं शो हो रहे वो हो जाएंगे। और यहाँ से ऊपर पे जाके आपने ये यहाँ से इसको ऑफसेट एलिवेशन पे कर देना है और इसको भी आपने यहाँ से ऑफसेट एलिवेशन पे कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी रिमेनिंग लेयर्स के पॉइंट्स हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे और आपके जब पॉइंट्स विजिबल हो जाते हैं तो आप साथ देख सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, उसका क्या नाम है, और फिर उसी हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं कि ये वो वाला पॉइंट्स है और इस जगह पे इसने आना है। तो ये आपके जो कोड सेट स्टाइल्स के नेम होते हैं इनका ये फ़ायदा होता है। यहाँ से ये आपका मिसमैच कर रहा है तो इसके लिए आपने यहाँ से स्केल जो है वो छोटा कर लेना है, इसको हम 1:2 कर लेते हैं, तो ताकि ये हमारे जितने भी एलिवेशंस हैं ये हमको विजिबल हो सकें।
आपका स्केल छोटा होने से आपका जो टेक्स्ट जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। या आप देख सकते हैं, या आपका टेक्स्ट छोटा हो गया। ये आपका क्राउन का पॉइंट है। फिर ये आपका नीचे क्राउन पेव 1, फिर पेव 2, और अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी आपका ये जो आपका फ्लेंज कहलाता है। अगर इस टाइप का क्रॉस सेक्शन होगा जिसमें ये आपका कर्व आगे लग रहा होगा, उसको आप ये फ्लेंज कहेंगे। इसको आप ETW भी कह सकते हैं। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं और इस साइड का कॉर्नर कंसिडर करते हैं तो इसको आप ETW कहेंगे। इस साइड का कंसिडर करते हैं तो ये फ्लेंज कहलाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका फ्लो लाइन गटर कहलाएगा। उसके बाद ये आप ऊपर आपका कर्व आ जाता है, ये टॉप कर्व कहलाएगा। ये आपका साइड वॉक इन कहलाएगा। ये आपका फिर ये फ्री पॉइंट है, इसके साथ कोई नेम नहीं है। और यहाँ पर भी ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके 2 फ्री पॉइंट्स हैं। और ये आपका जो पॉइंट है ये जो आपका साइड वॉक है उसके हिसाब से ये पॉइंट है। उसके बाद ये ऊपर आपको जो 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये आपका साइड वॉक आउट का पॉइंट है। ये आपके ऊपर जो है वो टॉप कर्व के पॉइंट्स हैं। इस तरह आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसने ड्रा कर दिए हैं। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। हम अपने पहले क्रॉस सेक्शन पे चले जाते हैं। तो इसमें अब अगर आपने इस डाटा को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा मोस्टली कर्सर जो है वो प्रोस्पेक्टर पे मौजूद होता है। तो हमने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से ये कॉरिडोर का ऑप्शन होता है, इसको आपने ओपन करना है। और सबसे पहले अपने फीचर लाइन रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, कॉरिडोर पॉइंट्स, कॉरिडोर लिंक्स एंड सरफेसेस। जो कॉरिडोर पॉइंट्स हैं ये आपके जितने भी कॉरिडोर में पॉइंट्स मौजूद होते हैं, क्राउन का, क्राउन बेस का, क्राउन सब बेस, पेव 1, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी एलिवेशन जो है ये ड्रा करता है। और जो कॉरिडोर लिंक्स हैं ये आपके एलिवेशंस विद स्लोप्स ड्रा करता है। जैसे कि ये आपको बीच में ये वाइट कलर की स्लोप्स नज़र आ रही हैं, ये आपके सारे ये चीज़ें भी उसके साथ ड्रा करता है। और आप जब सरफेस पे जाते हैं, सरफेस का क्या है, ये आपको जो नीचे एलिवेशंस नज़र आ रहे हैं ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड फिनिश ग्राउंड के, ये मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये जो आपको नीचे ये आपका प्रपोज्ड एलिवेशन और एग्जिस्टिंग, ये आपका नेचुरल ग्राउंड और डिज़ाइन ग्राउंड जो एलिवेशंस हैं उनको भी एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए ये आपका सरफेस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये अपने तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। सबसे पहले हम कॉरिडोर पॉइंट्स पर आते हैं और ये आपको नीचे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। जो पॉइंट आपको नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर सकते हैं और बाकी के आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपने इसमें ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेशन इंटरवल जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसे 20 कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपने अपनी रिपोर्ट को सेव करना है। हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं ए के नाम से और इसको क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और अब ये कह रहा है कि आपकी जो सिंपल लाइंस है ये मोस्टली 25 के इंटरवल पे होती हैं। अगर आपने किसी और इंटरवल पे रखना है तो आपको ये मैसेज आएगा, इसको आपने यस कर देना है क्योंकि हमने 20 का इंटरवल उसे दिया था। तो यस करने के बाद ये आपकी जो रिपोर्ट्स है उसको प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही आपकी जो ब्राउजिंग रिपोर्ट फिनिश होगी और ये आपको आपकी रिपोर्ट जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपके जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं ये आप देख रहे हैं उसने आपकी पॉइंट रिपोर्ट ओपन कर दी है। आपको क्राउन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एलिवेशन हैं उसने शो कर दिए हैं। फिर ये भी और यहाँ पे भी। और आप जब नीचे जाएंगे तो ये आपको राइट लेफ्ट के भी पॉइंट देगा। ये आप देख सकते हैं ये आपकी क्राउन है, ये आपकी डे लाइट राइट है, ये आपकी डे लाइट लेफ्ट है। जैसे कि आप अपनी क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, इसको डन कर दें। ये आपका डे लाइट है। ये इस क्रॉस सेक्शन को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये आपका डे लाइट राइट है, ये आपका डे लाइट लेफ्ट है। तो ये इसके एलिवेशन अभी आपको शो कर रहा है, ये क्राउन के सेंटर के। और उसके बाद अब नीचे जाएंगे तो ये आपका डे लाइट कट, डे लाइट फिल के एलिवेशन जो है वो आपको शो कर रहा है। और उसके बाद ये आप जाएंगे तो ये आपकी डे लाइट फिल कट वही है। और नीचे अगेन जाएंगे तो ये आपका सब जो डे लाइट सब राइट है और सब लेफ्ट है। ये जो सब का नाम दिया उसने ये इसको कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो आपका डे लाइट है ये आपका डे लाइट सब भी हो सकता है, ये हिंज भी हो सकता है और ये आपका डिच भी हो सकता है। अब आप जब रिपोर्ट ड्रा करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हैं, एग्जीक्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस जगह पर आपने ये जो आपको नीचे पॉइंट्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इस पर अगर आपने डे लाइट सब एक सेलेक्ट कर लिया है तो बाकी को आप बेशक डिच को अनचेक कर दें और हिंज को भी आप अनचेक कर दें क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। तो बाज़ केसेस में कोई और उसके डिफरेंट केसेस में उसका नाम डिफरेंट होता है। तो हमने क्योंकि इसे अनचेक नहीं किया था तो इसलिए इसने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको ड्रा कर दिया है। तो ये डे लाइट सब राइट लेफ्ट उसने शो किए हैं
और नीचे चले जाएंगे तो ये आपको EPS राइट लेफ़्ट शो किया है। जैसे कि आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, ये आपका EPS है, ये लेफ़्ट EPS है और ये आपका राइट EPS है। ये इसके सारे एलिवेशन उसने आपको शो किए हैं। उसके बाद आप नीचे मज़ीद चलते जाएंगे, जैसे जैसे ये आपको सारे पेव 1 का शो किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेव 2 का शो किया है सारे एलिवेशन वाइज 2020 के इंटरवल पे। ये ETW का शो किया है। फिर उसके बाद ये ETW बेस लेफ़्ट है और बेस सब बेस। उसके बाद ये पेव 1 लेफ़्ट है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो ये आपका ये पेव 2 लेफ़्ट है। ये इस तरह आपको सारे एलिवेशन जो है उसने शो कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आता हमारे पास, ये तो था हमारे जो हमने अपने जो कॉरिडोर पॉइंट्स शो किए हैं। उसके बाद है कॉरिडोर लिंक्स। एक तो ये आपका कॉरिडोर पॉइंट्स की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ज़रा, इसमें वो बहुत ज़्यादा डाटा शो कर देता है और पॉइंट्स को भी ओवर कर देता है, मतलब उसमें आपके पॉइंट्स डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका हिंज आ रहा है, उस हिंज को भी वो शो कर देगा, उसके डे लाइट को भी शो कर देगा, फिर उसकी डिच को भी शो कर देगा, जबकि तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही चीज़ को डिफाइन करें, एक ही एलिवेशन को डिफाइन करें। तो ऐसी सूरत में आपने सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट्स में जाना है। ये जो रिपोर्ट बनाता है ये ईजी होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो इस पर आपने एग्जीक्यूट पे जाना है। एग्जीक्यूट पे जाने के बाद यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शंस देता है। इस ऑप्शन को आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इस ऑप्शन में आप अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप 20 का इंटरवल कर लें, जिस इंटरवल पे आपको चाहिए। उसके बाद आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेक्शन वाइज रिपोर्ट देता है कि एक ही सेक्शन में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वो एक ही बार ड्रा कर देता है। जैसे कि ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये आपकी चेनेज 0 है और इसमें जितने ये पॉइंट आ रहे हैं, डे लाइट, डे आउट, EPS बेस, फिर EPS, फिर ये ETW सब बेस पेव, ETW बेस पेव, ये जितने भी एक सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे उसने ड्रा कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं डे आउट, इसमें उसने किसी भी पॉइंट को डुप्लीकेट नहीं किया। जैसे कि ये डे आउट दिया तो उसने अब यहाँ पर डे लाइट सब नहीं दिया या हिंज नहीं दिया, तो मीन्स कि वो एक एलिवेशन को एक ही बार कंसिडर कर रहा है। तो इस तरह ये आपको सारे एलिवेशन जितने भी हैं, जितने भी आपके चेंजेज हैं, उस हिसाब से इसने आपके एक क्रॉस सेक्शन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स विद एलिवेशंस एंड ऑफसेट उसने सारे ड्रॉ कर दिए। ये EPS, ETW, ये क्राउन आपका सेंटर पॉइंट हो गया। फिर ये ETW एज ऑफ ट्रैवल वे जो आपका जहाँ पे रोड का एज होता है। फिर ये EPS एज ऑफ पेव शोल्डर जो पेव शोल्डर का एज होता है और ठीक उस पेव शोल्डर के एज के नीचे आपका पेव 1 होता है। फिर ये बेस और फिर सब बेस। तो ये इस तरह उसने सारे जो ये आपके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्राउन है, ये ETW है, ये EPS है। फिर आप ये नीचे अगर देखेंगे तो ये ETW पेव 1 है, ETW पेव 2 है, ये ETW बेस है और ये सब बेस है। तो ये सारे उसने जितने भी एलिवेशंस है वो उसने आपको ड्रा कर दिए हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये आपकी उस रिपोर्ट से बनिस्बत ये बहुत ही इजी होती है इसको रीड करने में। और इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, चेनेज को आप अपनी जितनी चेनेज है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और एक्सेल में जाके जैसे यहाँ से कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाके आप इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये तो है आपकी जो क्रॉस सेक्शन रिपोर्ट है उसका प्रोसीजर है। तो ये तो आपकी क्रॉस सेक्शन रिपोर्ट थी। अब मैं आपको ज़रा जो बाकी की स्लोप्स वगैरह हैं उसको ड्रा करने का प्रोसीजर बताता हूँ। उसको अगेन आप क्रिएट रिपोर्ट्स और फीचर लाइन रिपोर्ट्स पर एग्जीक्यूट करवाएंगे और यहाँ पर अब हम कॉरिडोर लिंक्स पर आ जाते हैं। इसमें आपके साथ उसकी स्लोप भी शो करता है, जो आपको बीच में स्लोप्स नज़र आ रही हैं ये भी आपको इसमें शो करेगा। तो इसके आप क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट है वो आपको शो कर देगा। जो भी आपका डाटा है, जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन में डाटा है वो आपका विद जो स्लोप्स हैं आपकी जितनी भी जो आपकी क्राउन पे स्लोप आ रही है या बेस पे स्लोप आ रही है, पेव 1 या पेव 2 पे जितनी भी स्लोप्स आ रही हैं उन स्लोप्स के हिसाब से वो जितना भी आपका डाटा है वो आपको रिपोर्ट्स में जो है वो शो कर देगा। ये इसने आपको फीचर लाइन रिपोर्ट शो कर दी जिसमें आप ये देख सकते हैं ये आपका क्राउन है, ये 0 पे आपका जो 0 पे सबसे ऊपर जो है वो आपका क्राउन आ रहा है। तो ये आपको जस्ट क्राउन की ये शो कर रहा है। ये क्राउन बेस है, फिर ये ETW बेस है, ये EPS बेस है, ये डे लाइट सब है और ये नीचे ऑफसेट्स हैं उसके, ये नीचे एलिवेशन हैं और ये आपकी स्लोप्स हैं साथ उसने जितनी भी स्लोप्स हैं दे दी हैं और ये ना देंगे। इस तरह ये आपको सारी एक ही लाइन में जितने मतलब आ रहे हैं कि एक लाइन में जो अगर बेस है तो ये सब इसने बेस का ही लिया है और हर स्टेशन पे। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आप बेस आ गई है। उससे आप मज़ीद थोड़ा नीचे जाएंगे जहाँ पे आपके एलिवेशन ख़त्म होंगे तो ये अब आपका
यहाँ सब बेस आ गई, ये आपका क्राउन सब आ गया, ये सब डे लाइट सब। अब मज़ीद नीचे जाएंगे तो अब ये नीचे आपका जहाँ पर आपका सब बेस ख़त्म होगा वहाँ पर आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये आपका हिंज आ गया है और डे लाइट आ गया है, उसकी डिटेल आ गई है। इस तरह आपको नीचे ये सारी डिटेल जो है वो 1 बाय 1 दे देगा। उसके अलावा इसको आप डन कर दें। उसके अलावा आपने मज़ीद जो आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपको जो नीचे जो आपको ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड और फिनिशिंग ग्राउंड एलिवेशन नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगेन एग्जीक्यूट पे जाएंगे, फीचर लाइन रिपोर्ट्स में ही, और यहाँ पे अब आप अपना तीसरा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे ताकि आपके जितने भी ये जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड और प्रपोज्ड एलिवेशन हैं उनको आप यहाँ से आप जिस भी सरफेस के लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। हम दोनों के लेना चाहते हैं, और अगर आपने 20 पे लेने हैं तो यहाँ पर आप 20 कर दें, और चेंज ये इंटरवल यहाँ पर कॉरिडोर पॉइंट पर ही जाकर चेंज होगा, और देन आपने स्लोप पर आना है, सॉरी सरफेस पर आना है। उसके बाद आप क्रिएट रिपोर्ट कर देंगे। तो अब जैसे ही आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके जो एलिवेशन है, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये ऊपर आपने उसने सरफेस का नाम दे दिया कॉरिडोर, जो आपकी कॉरिडोर सरफेस है, इस सब के ऑफसेट्स और ये एलिवेशन ये नॉर्दर्न ईस्टिंग आपने दे दी उसने। ये सारी जब आपके एंड तक स्टेशन तक ये आपकी वही सरफेस शो कर रहा है जो आपकी कॉरिडोर सरफेस है। और उसके बाद जब आपका ये स्टेशन एंड हो गया तो नेक्स्ट उसने सरफेस शो किया आपकी ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस, ये इसके ऑफसेट्स हैं, एलिवेशन है, सेक्शन बाय सेक्शन 0, 20, 40 सब सेक्शन पे उसने आपके जितने भी क्रॉस सेक्शन के एलिवेशन है विद ऑफसेट्स उसने शो कर दिए हैं। तो इस तरह आप इसके ये कॉरिडोर और लिंक्स और सरफेस वगैरह जितनी भी एलिवेशन हैं आप उसको एक्सेल में लेकर जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसकी डे लाइट लाइन रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ये इतना ज़रूरी तो नहीं होती लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ ये। और अगर आप इसकी सेविंग पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ से जाके आप इसकी कहीं भी जाके सेव कर सकते हैं। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, सेव कर देते हैं, ऑलरेडी मौजूद है तो इसको आप 8 कर दें, सेव, और यहाँ से आप क्रिएट रिपोर्ट कर देते हैं। तो अब ये आपकी जितने भी डे लाइट की एक्सप्लेनेशन, डे लाइट के जो जितना भी डाटा है वो उसने आपको स्टेशन वाइज शो कर दिया है। तो इस तरह आपको जो भी रिपोर्ट्स हैं आप इसकी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह ये आपकी लेन स्लोप रिपोर्ट अगर जितनी भी स्लोप्स हैं उसकी डिटेल जो है वो आपको ये शो कर देगा। जैसे ही आप क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेन स्लोप जितनी भी आप देख सकते हैं ये सारी स्लोप्स उसने आपको जो भी स्लोप जिस पॉइंट पर जो भी स्लोप है लेन की वो उसने ड्रा कर दी है। जो आपकी लेंस होती हैं मतलब जो सब बेस कोर्स जो भी उसकी स्लोप है वो उसने ड्रा कर दी है। तो बाकी भी ऑप्शन वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये स्लोप स्टेक रिपोर्ट्स भी इसी तरह आपकी रिपोर्ट जो है वो ड्रा कर देगा। उसके बाद इसमें एक नहायत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि बाज़ औक़ात आपको जितने भी आपके क्रॉस सेक्शंस हैं उसमें सारी एलिवेशंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप सब बेस कोर्स से स्टार्ट करेंगे तो आपको जस्ट बेस कोर्स के एलिवेशन चाहिए होंगे, फिर आप सब बेस तक जाएंगे तो आपको जस्ट सब बेस के एलिवेशन चाहिए होंगे, फिर आपकी सब बेस फिनिश हो जाएगी, फिर आप असफाल्ट पर जाएंगे तो आपको असफाल्ट से एलिवेशन चाहिए होंगे। मतलब जिस लेयर पर आप मौजूद होंगे आपको उसी के एलिवेशन चाहिए होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सब बेस पे मौजूद हैं तो आपको सारी ही लेयर्स के एलिवेशन चाहिए। आपको चंद एलिवेशन चाहिए होते हैं, मतलब जिस आप लेयर पर काम कर रहे हैं उसी के एलिवेशन चाहिए होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम फ़िल्टर का यूज़ करते हुए वही एलिवेशन लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए आप सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट में जाएंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे, और जहाँ पर आपको फ़िल्टर लिंक कोड का ऑप्शन नज़र आता है कि अब आप यहाँ पर जिस भी सरफेस के आपको एलिवेशन चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको बेस कोर्स के चाहिए तो ये आपको बेस कोर्स के ही एलिवेशन शो कर रहा है, ये सारे एलिवेशन। इसको आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप अपना स्टेशन देंगे और यहाँ पर आप इसे क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी रिपोर्ट जो है वो जो भी पॉइंट्स शो करेगी वो सिर्फ आपके बेस के होंगे। ये आप देख सारे आपके बेस के पॉइंट्स हैं ये उसने शो कर दिए हैं, जस्ट बेस के। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि पेव 1 या टॉप ये जो पेव है ये आपको टॉप सरफेस है, और जो पेव 1 है ये उससे नीचे पहली लेयर है, फिर पहली लेयर असफाल्ट है, फिर ये दूसरी है सब बेस असफाल्ट। तो अगर आप चाहिए कि आपको जस्ट टॉप के एलिवेशन चाहिए तो अब टॉप में आपके सिर्फ यही एलिवेशन शो होंगे। अगर इसमें से भी कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि ये हिंज हमें नहीं चाहिए, तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं और क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे जस्ट वो ही शो करेगा, बाकी की वो चीज़ें जो है वो शो नहीं करेगा। तो अगर आप इसी डाटा को जो है वो एक्सेल में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे कि आप इसको कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी कर लेंगे, और उसके बाद आप एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करके और यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी कर देंगे।
तो ये आपका जितना भी डाटा है ये आपका सारा एक्सेल में आ जाएगा। ये आपको ऊपर वाला अगर नहीं चाहिए तो ये यहाँ से आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये आपका बाकी का जो जितना भी डाटा है ये सारा आपका एक्सेल में आ गया। ये आप इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। ये आपका सारा डाटा जो है वो एक्स वाई जी ऑफसेट सारे उसने एक्सेल में शिफ्ट कर दिए हैं। तो इस तरह आप अपना डाटा जो है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि किस तरह से आपने जो कोड सेट स्टाइल्स हैं वो किस तरह से कॉरिडोर्स के ऊपर ड्रा करने हैं, और अगर कोई कोड बेस है तो उसको किस तरह से आपने ड्रा करना है, और फिर उस डाटा को आपने किस तरह से एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, और उसकी रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो था वो टॉपिक था जो मैंने आपसे के साथ एक्सप्लेन किया। इससे पहले ये यूट्यूब पर किसी ने भी इसको इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद से ट्राई करें। और ये जो फाइल है जो मैंने आपको कोड्स की फ़ाइल बताई है यहाँ पर, ये जिसमें आपको डिफरेंट कोड्स जो हैं वो बताए गए हैं, ये आप नीचे लिंक मौजूद है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शन किसी और चीज़ पे किसी और शेप में है और आपको मतलब ये जो ट्रेन वगैरह के पार्ट्स है जो आपने देखने हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब यहाँ ड्रा करते हैं एलिवेशन तो आपको सारे पॉइंट का जो नेम है वो साथ शो कर देता है, जो उसका कोड नेम होता है वो उसको शो कर देता है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। इस लेक्चर से रिलेटेड AutoCAD Civil 3D से रिलेटेड बाकी लेसन्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हैं। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने आपकी चीज़ पढ़ाई है वो आप तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। और आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं मैं उनको माइंड में रखता हूं। ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार पूछा स्टूडेंट्स ने कि हम किस तरह से क्रॉस सेक्शंस के जो एलिवेशंस हैं या ऑफसेट्स हैं वो किस तरह से एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।